तरफ से हमको चावल मिला है, राइस, दाल, फोडर फॉर द केटल एंड सॉल्ट. And those who are badly affected, we have distributed them tarpaulin to make their shelter, so that they can stay at least. Maybe they are staying. Some families they are staying at the roadside, so that it can be help for them. So government has distributed tarpaulin also. तो कितना आदमी अफेक्ट हुआ है यहाँ पे? कुल मिला के हमारा इधर में 14,625 मेंबर्स फ्लड अफेक्टेड हुआ है और उसी के हिसाब से हम लोग रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं असम के बाढ़ के बारे में. दोस्तों, मैं असम का रहने वाला हूं. आपको बता दूं कि अभी असम में बाढ़ से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. लगातार बारिश के चलते असम के 33 में से 24 ज़िले बाढ़ में डूब चुके हैं और इस बाढ़ के कारण 85 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 26 लोग भूस्खलन और वज्रपात से भी मारे जा चुके हैं. दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एक सींग वाले राइनो जो दुनिया भर में सिर्फ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है, जहां 96 जानवरों की मौत हो चुकी है और पार्क के 95% हिस्सा ही डूब चुका है. दोस्तों, अगर आप लोग बाढ़ में पीड़ित लोग और संरक्षित जानवरों की मदद करना चाहते हैं तो असम सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन कर सकते हैं. लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्य के लिए बढ़ाया हाथ. भारत सरकार की मदद के लिए तैयार. भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव कम करे चीन. अमेरिकी सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव. सरकार ने छिद्रयुक्त श्वास यंत्र लगे N95 मास्क को लेकर जारी की चेतावनी. भारत अमेरिका ने हिंद महासागर में किया संयुक्त अभ्यास. चीन को भेजा गया कड़ा संदेश. कोरोना से पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए. 587 लोगों की मौत. दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल. पहले 50 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन. स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए. भारत के राज्य असम में इन दिनों बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बाढ़ की वजह से यहाँ का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 95% हिस्सा जलमग्न हो गया है. ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए मदद की दरकार होने पर भारत सरकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है. असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 9 प्रभावशाली सांसदों ने भारत के खिलाफ चीन की सैन्य आक्रामकता पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव में चीन से अपील की गई है कि वो राजनयिक चैनलों से सीमा पर तनाव कम करे, न कि बल प्रयोग से. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिन सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है उनका नेतृत्व भारतीय अमेरिकी मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने किया है. प्रस्ताव के अन्य स्पॉन्सर्स में भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना, सांसद फ्रैंक पेलानो, टोसू ओजी, टेड योहो, जॉर्ज होल्डिंग, शीला जैक्सन ली, हेली स्टीवंस और स्टीव चाबोट शामिल थे. केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के छिद्रयुक्त सांस यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है. पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन को एक बड़ा सबक देने के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया. विमानवाहक पोत यूएस निमित्ज के नेतृत्व में एक अमेरिकी लड़ाकू बेड़े ने सोमवार को हिंद महासागर में भारतीय युद्धपोतों के साथ संयुक्त अभ्यास किया. भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 37,148 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,55,191 पर पहुंच चुकी है. इस दौरान 587 मरीजों की मौत हुई है,
जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 28,084 हो गई है। पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। इस दिशा में भारत में एक बड़ी पहल हुई है। कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 100 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। इनमें से पहले 50 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को कोरोना शहीद का दर्जा मिलेगा। इनके परिजनों को भारत के वीर फंड से 15 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि विभागीय मदद के अतिरिक्त होगी। सुरक्षा बलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार को लखनऊ में निधन हो गया है। लालजी टंडन का पिछले काफी दिनों से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते थे। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। कैदी से हुआ था झगड़ा। वकील ने बताया कि जेल में नलिनी और एक कैदी के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। नलिनी का जिससे झगड़ा हुआ था वो अभी उम्र कैद की सजा में बंद है। उस कैदी ने झगड़े की शिकायत जेलर से की, जिसके बाद नलिनी ने आत्महत्या की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट। दिल्ली पुलिस ने बम्पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 5,846 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020 के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।